हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरनाथ और आप सभी का हमारे ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने बलिया ज़िला के द्वाबा क्षेत्र के एक ऐसे राइटर और डायरेक्टर से आप लोगों को मिलवाऊंगा जो कि यह जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे द्वाबा क्षेत्र के ही हैं और बहुत दिनों से इस लाइन में संघर्षरत हैं। तो आइए इनसे हम मिलेंगे और इनसे थोड़ी सी बातें करेंगे और इनके बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे कि अपने के कैरियर की शुरुआत कब किए और इनकी कौन कौन सी फिल्में बनी, कौन कौन सी चली। थोड़ा हम इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये है हमारे भोजपुरी जगत के राइटर और डायरेक्टर। तो सर, आपका नाम क्या है? मैं राजकिशोर वर्मा और ग्राम सभा चकिया का हूँ। अच्छा जी सर, तो आप कब अपने करियर का शुरुआत किए और सबसे पहले ये बताइए कि आपके मन में ये कैसे हुआ कि हम एक राइटर बन सकते हैं या राइटर ही बने? थोड़ा बताइए दर्शकों को। 8 क्लास में पढ़ रहे थे तो उस समय पहले सरस सलील आती थी। तो सरस सलील में हम पढ़ते थे कभी कभी कहानियाँ, तो हमको भी होता था कि मतलब हम भी कुछ लिखें, कुछ समझें। तो हमने वहीं से कहानी लिखनी शुरू हम भी कर दिए। तो पढ़ते भी थे और कहानी भी लिखते भी थे। उसी समय से हम जो है कि ये सब काम शुरू किए और दिन प्रतिदिन हम ये काम करते चले आए कि हमें भी कुछ करना है, कुछ दिखाना है। अच्छा सर, ये बताइए कि आपका पहला जो फिल्म लिखे थे वो कौन सा है? एक्चुअली मैं पहले एक छोटा सा कहानी लिखे कि हम भी सरस सलील में कुछ भेजें। तो सरस सलील में एक कहानी भेजे थे जिसका नाम था सच्चाई। वो सच्चाई ये था कि मतलब कोई कुछ लोग झूठ बोलते थे, तो हमने सोचा कि सच्चाई क्या होती है, किस सच्चाई पे क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए। झूठ बोलने से तो लोग झगड़ा होता ही है। तो इसी हमने उसी सच्चाई पे पढ़ लिखी, सरस सलील में भेजे, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। इसके बाद फिर हम नहीं भेजे। अच्छा, तो ये आप बताने की कोशिश करेंगे कि आप जो कहानी लिखे तो कोई कहानी का पिक्चर बना और सिनेमा हॉल में चला, तो कितने दिनों तक चला, उसका क्या रिस्पॉन्स रहा? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं तो कहानी उस तरह का भी नहीं लिखे हम, इसलिए कि हम जानते थे कि पहले तो सीढ़ी पर चढ़ने के लिए यानी छत पर चढ़ने के लिए तो पहले ही कदम सीढ़ी का पहला पौधान पर चढ़ना चाहिए। तो हमने छोटी छोटी कहानियों को पहले लेकर के हम चले। इसके बाद जो है कि धीरे धीरे हमने थोड़ा बहुत बढ़िया मतलब कहानी जो लिखे है, शॉर्ट मूवी लिखे। शॉर्ट मूवी में मैंने कुछ लिखा तो लेकिन बनाए, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। फिर भी लेकिन हमने अपना हार नहीं माना, मतलब प्रयास जारी रहा और प्रयास आगे भी जारी रहेगी, इसलिए कि हमको जो करना है करना ही है। इसके लिए कुछ भी हो, आज नहीं तो कल तो सफलता मिलना ही मिलना है। इसीलिए जो कि अच्छा, हमको यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ के जो राइटर जी हैं, जो भोजपुरी के लेखक हैं, भोजपुरी फिल्मों का जो कहानी लिखते हैं, वो राजकिशोर वर्मा जी हैं और वो महाराज बाबा फिल्म का कहानी लिखे थे और बनाए भी थे। तो मैं यही सुन कर के आपके पास आया और आपसे कुछ इसके बारे में जानने का कोशिश की। जी। तो सर थोड़ा बताइए। ये देखिए, हमने उस कहानी को बहुत दिनों तक लिखे, करीबन हमको 6-7 महीना लग गया। वो कहानी का नाम था महिमा श्री महाराज बाबा की जी। तो 6 महीने के कम से कम लग गया था। इसके बाद इसके डायरेक्टर जो थे ऋषिकांत सोनी थे। तो हमने रात दिन तो मेहनत करके जो लिखे थे, लेकिन जो शूटिंग हुई, शूटिंग के बाद वो क्या किए नहीं किए, उनके लिए हम लोग थोड़ा बहुत प्रयास किए कि भाई ऐसा है कि उस कहानी को लाया जाए। लेकिन उसमें ऐसा हुआ कि कुछ लोग अपने कहानी को जो गाना था उस महिमा महाराज बाबा के नाम से जो गाना को रिलीज कर दिए लोग।
अब रिलीज करने के बाद जो है कि अब सब लोग सोचे कि महिमा महाराज बाबू का फिल्म आ गया, जी। लेकिन आया जो है कि गाना। अच्छा, कहने का मतलब आपका ये है कि कहानी लिखे और पिक्चर बना भी, लेकिन कहानी नहीं आया, सिर्फ गाना ही गाना आया। अच्छा। देखिए ऐसा है कि जब शुरू से जब से हम लिख रहे हैं, अब कर रहे हैं, जिन लोगों को साथ हम ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारे द्वाबा क्षेत्र के लोगों को कुछ आगे की प्रगति मिले, लेकिन जो है कि जो लोग मिल रहे हैं हमसे वही हमको धोखा दे रहे हैं। अब धोखा सब लोग धोखा ही दे रहे हैं, कोई हमको छोड़ नहीं रहा है और छोड़ा नहीं है। लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि जो धोखा दे रहा है देते रहिए, मैं नहीं हारूंगा। लोग हार जाए लेकिन मैं नहीं हारूंगा, यही हमारा जो है कि श्रेय है अभी तक। अच्छा सर, जो अभी आज के डेट में नए नए जो राइटर लोग आ रहे हैं जी जी, उनके बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि मतलब कैसे अपने राइटर को अपने अंदर से उजागर करें, कितना मेहनत करना चाहिए इसके लिए, थोड़ा कुछ बताइए दर्शकों लोग। देखिए राइटर को जो है कि अपने माध्यम से जो लिख रहे हैं कहानी, तो लिखने का ये है श्रेय तो लिख चुके, इसके ऊपर डिपेंड करता है डायरेक्टर को, निर्माता को। तो निर्माता को ये है कि अब इसमें जो जितना पैसा लगाएगा उस तरह से काम करेगा। राइटर लिख कर ये क्या करेगा कि जब आगे नहीं काम होगा। जी जी। तो इसमें जो है कि प्रोड्यूसर को पहले ज़रूरत चाहिए कि वो पैसा लगाए। अब हम लोग तो अपना से मेहनत कर रहे हैं कि ये हम लोग कहानी अच्छी लिख रहे हैं। देखिए ऐसा है कि भोजपुरी में बहुत ज़्यादा अश्लीलता आ गई है, और अश्लीलता के चलते जो है कि कोई घर में देख नहीं पा रहा है, जो भी फिल्म बन रही है वो नहीं देख पा रहा है। तो हम तो चाहेंगे कि डायरेक्टर को भी चाहिए और लेखक को भी चाहिए कि इस तरह का फिल्म न लिखे और न बनाए। जी जी। तो ये फुहड़ता बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं अपने दर्शकों लोग से ये कहूँगा कि जैसे कि हमारे राइटर साहब और ये डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि आजकल भोजपुरी में जो अश्लीलता आई है इसको दूर ही रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये हमारे अंदर घर कर जाए। तो इसके बारे में क्या कुछ आपके सोच रहे हैं? पहले देखिए, ये तो पहले सबसे पहले चाहिए कि राइटर को जो गाना लिख रहे हैं या कहानी लिख रहे हैं, वो पहले चाहिए कि राइटर को चाहिए कि हम इस तरह न लिखें। ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी है राइटर को। जितना अश्लीलता फैल रही है ये राइटर का है। यदि राइटर ऐसा लिख रहा है तो गाने वाले हो या कहानी बनाने वाले हो, ये क्या करेंगे? गाने वाले गा देंगे और बनाने वाले बना देंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि राइटर इस तरह न लिखे। मुझे उनसे रिक्वेस्ट यही है कि वो इस तरह का गाना और कहानी न लिखे कि जो कि ये इस समाज को अश्लीलता इतना फैला दे कि कल से लड़कियां हो या औरतें हो घर से निकलना दुश्वार हो जाए। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे डायरेक्टर साहब बताए, राइटर साहब बताए कि आजकल जो राइटर कहानी लिख रहे हैं वो अपने कहानी में इस प्रकार के शब्द को ना जोड़े, ना लिखें जिससे कि हमारे समाज में अश्लीलता फैले। कहानी ऐसा लिखे जो साफ सुथरी हो, सामाजिक हो, जिससे हमारे समाज का विकास होना चाहिए। हमारे राइटर साहब का यही कहना है। और हमारे डायरेक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं तो देखिए, दर्शकों से मुझे अनुरोध यही है कि जो भी यदि फुहड़ता जो है गाना हो या कहानी हो, यदि बाजार हो या गांव हो, कहीं भी यदि बज रहा है तो उसको रोकने के लिए आप प्रयास कीजिए। जी जी। इसलिए कि आपके घर में भी है, हमारे घर में भी है। ऐसी ना हो कि किसी के घर से निकलना दुश्वार हो जाए। मुझे आपसे यही प्रार्थना है और यही आपसे रिक्वेस्ट है कि मतलब ऐसा जो भी हो, जिस तरह की ये कहानी आ रही है या गाना हो रहा है, उसको बंद करने का प्रयास आप करिए। तो दोस्तों, यही चाहूँगा कि जैसा राइटर साहब कह रहे हैं वैसा ही आप लोग करें, तो हमारा एक सुंदर समाज बन सकता है और हमारा समाज प्रगति की ओर बढ़ सकता है।
मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूँगा एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।